हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज शनिवार का दिन है। प्रभु ने पूरे सप्ताह भर हमें संभाला, मंडे से लेकर आज सैटरडे तक प्रभु का दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका वेलकम और स्वागत करना चाहूँगा कि आप बराबर इस डिवोशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और दूसरों को शेयर भी कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिन भाई बहनों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दूसरों को भी शेयर करें और ऐसे लोगों को भेजें ताकि वो भी इसको इस डिवोशन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। ये आपकी बहुत बड़ी सेवकाई होगी। इस सेवकाई में आपका ये बहुत बड़ा योगदान होगा यदि आप इस डिवोशन को दूसरों तक शेयर करते हैं और आप और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी सब्सक्राइब करें और इसके द्वारा भी हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ आज हम आगे बढ़ना चाहेंगे। रोमियोस का 2 अध्याय उसके 12 पद से लेकर 16 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ लिखा है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था के पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। 15 पद, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी सहायता की, रक्षा की, मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रही। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दया दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रही। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, राष्ट्रपति के लिए धन्यवाद देते हैं। आप उनको भी अच्छी बुद्धि दें ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। प्रियो, हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर, हर जन आप में सुरक्षित रहे, हर जन आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है प्रभु जी उनके जीवनों से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो उनकी सुधि ले और उनको सुरक्षित रखे ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। करेगा उसे देखेगी
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का वचन जो है हमें हर दिन प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम इस वचन को अपने हृदय में ले सकें। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। आज 12 पद को हम से आगे अब देखेंगे। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। परमेश्वर ने इज़राइल जाति को अपनी व्यवस्था दी, और ये व्यवस्था, ये वचन है। इसमें एक एक चीज लिखवा दी, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। इस बाइबल में सब कुछ स्पष्ट दिया गया है। इससे पहले कि यीशु मसीह संसार में आए, ये व्यवस्था दी गई थी ताकि मनुष्य को पाप से छुटकारा दे सके, मनुष्य पाप से डरे, पाप करने से अपने आप को बचाए और पाप की गंदगी से बचा रहे। ये परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया है, जिनके पास व्यवस्था नहीं थी उन्होंने पाप किया, और पाप का दंड परमेश्वर की ओर से मिलता है, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। व्यवस्था में सुधारने के लिए दी गई है। कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं, चाहे कलीसिया के नियम हो, चाहे देश के नियम हो, चाहे प्रदेश के नियम हो, जो नियम बनाए जाते हैं वो मनुष्य को बुराई से बचाने के लिए होते हैं, ताकि हम गलत काम ना कर पाए, हम गलत चीजों से बच जाएं, और उसके पीछे हमारी भलाई होती है। जो भी कानून देश के बने हैं, जो भी कानून हमारे प्रदेश के बने हैं, उन सब के पीछे हमारी सुरक्षा है। यदि हेलमेट लगाने के लिए सरकार ने कहा, यदि मास्क लगाने के लिए सरकार ने कहा, यदि हम गलत चीजों से बचने के लिए कहा है, तो उसके पीछे हमारी भलाई है। यदि कानून तोड़ते हैं तो अपराध गिना जाता है। व्यवस्था दी गई है। व्यवस्था में रिटर्न में दिया गया था कि तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तो अपने पड़ोसी के साथ दगा ना करना। ये वचन में लिखा है, एक एक चीज लिखी है। लेकिन वो कहता है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था के पाप किया
किया है वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु दंड मिलेगा उस नरक की आग में। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, जो व्यवस्था को जान गए हैं, मालूम है कि ये गलत है और फिर गलत कर रहे हैं, तो उसके अनुसार उनको दंड दिया जाएगा। जिसको नहीं मालूम है, अनजाने में पाप होता है, तो उसकी माफी है। लेकिन जो जानबूझकर पाप करता है, सब कुछ हमारे हाथों में होते हुए भी हम पाप करते हैं, तो उसका दंड मिलता है। ये परमेश्वर का ये जीवित वचन है जो कहता है उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। 13 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं है। प्रियो, हम इस वचन को पढ़ तो लेते हैं, इस वचन को सुनते लेते हैं, लेकिन इस पर चलते नहीं हैं। वो धर्मी नहीं होता जो 1 घंटा 2 घंटा बैठकर इस पर मनन करता है, विचार करता है और फिर संसार की बातों में चला जाता है। वो कहता है कि जो व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। जो इस वचन को लेता है और अपने हृदय में लेकर इस नियम और कानून के अनुसार चलता है, जो नियम कानून परमेश्वर ने दिए हैं, उन नियम कानूनों की पालना करता है, तो वो धर्मी ठहराया जाता है। केवल सुनने वाले नहीं, वचन में लिखा है तुम सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। जो वचन पर चलता है, व्यवस्था पर चलता है, जो नियम कानून को मानता है, वो ही धर्मी ठहराया जाता है। 14 पद में लिखा है, फिर जब अन्य जाति लोग उसके पास, जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बात पर चलते हैं। अन्य जाति लोग जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है, पर फिर भी वो स्वभाव से व्यवस्था पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। जो व्यवस्था दी गई, जो नियम कानून बनाए गए परमेश्वर की ओर से, उन नियम कानूनों की पालना आप करते हैं, चाहे आपके पास व्यवस्था है या नहीं। मनुष्य की दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास है। हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमारी दिनचर्या के अनुसार हमसे व्यवहार करता है। यदि आप सुबह ईश्वर की खोज करते हैं, सुबह उसके साथ मिलते हैं, सुबह उसके साथ संगति करते हैं और दिन भर एक नई ताजगी प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ आपको मिलेगी। और जब बुराई आती है तो बुराई से बचकर हमें आगे बढ़ना। व्यवस्था इसी बात को सिखाती है कि हमें बुराई से बचना है, बुराई से बचते चलना है, और तब परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में एक एक दिन हम बढ़ते जाएंगे। प्रियो, जो जीवन बीत गया, जो दिन बीत गए, वो समाप्त हो गए, वो फिर लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन आज का दिन है, आज के दिन में मुझे क्या करना है? आज के दिन में मुझे परमेश्वर को खुश करना है। उन मनुष्यों के साथ जिनकी मदद की आवश्यकता है, उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद करना है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। और जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, आज का दिन दिया है, इस दिन में परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, सप्ताह के 6 दिन परमेश्वर ने हमें दिए हैं। इस दिन में हम खूब मेहनत करें ईमानदारी के साथ। मैं ईमानदारी इसलिए लगा रहा हूँ, बेईमानी का पैसा कभी भी फलता नहीं है। लोग सोचते हैं 6 दिन प्रभु ने दिया ईमानदारी से सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, और 7वां दिन विश्राम का दिया है। कल संडे का दिन है, हम लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं। 3 चीज़ें वहाँ पर हम लोग करते हैं। पहले, इस शरीर के को विश्राम देने के लिए, संसार के तमाम कामों से अलग हटकर हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, अपने फिजिकली मेंटली विश्राम करते हैं। दूसरी चीज़ों करते हैं, अपनी आत्मा को धोते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। ये वचन जो है हमारी आत्मा के लिए भोजन है, इससे वो हमें तृप्त करता है। और 6 दिन में हमने जो मेहनत की, कमाई की है, उस पर ब्लेसिंग लेने के लिए हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। यदि आप चाहते हैं ये तीनों चीज़ें आपको मिले, आपकी आत्मा शुद्ध हो, आपने जो कमाया है उस पर आपको आशीष मिले, वो दुगना हो जाए, और यदि आप चाहते हैं कि आप फिजिकली और शारीरिक विश्राम करें, तो परमेश्वर के भवन में, चर्च में जाएं, कलीसिया में जाएं, आपको शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, और आप प्रभु की महिमा कर पाएंगे। जहाँ भी आपके आसपास कोई भी चर्च है, आप वहाँ जाएं और ये 3 चीज़ों को रिसीव करें।
अपनी आत्मा को तृप्त करें, शुद्ध करें, पवित्र करें। और यदि आत्मा पवित्र है तो आपका रिश्ता प्रभु के साथ बढ़ता चल जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना